दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। खबर बेल्जियम के डेनमार्क से धुर दक्षिणपंथी 5 लोगों को इस आरोप में देश से बाहर निकाल दिया गया है कि वो कुरान की प्रतियां नाउज़ुबिल्लाह जलाने की कोशिश की साजिश रच रहे थे। इस बात के ऊपर निकाल दिया गया, वहाँ पे वो मंसूबा बना रहे थे, उन पर ये आरोप लगा था। वो मुस्लिम बहुल इलाके में कुरान की प्रतियां जलाने के लिए एक साजिश रच रहे थे। वहाँ के जो बेल्जियम के इन 5 जो दक्षिणपंथियों का को 1 साल तक ये भी कहा गया कि वो बेल्जियम के अंदर घुस ही नहीं सकते किसी वजह से। सख्त उनके लिए ऊपर ही पाबंदी लगा दी गई है। बेल्जियम के मंत्री समा मेहंदी ने उन्हें मुल्क की शांति व्यवस्था भंग करने का दोषी करार दिया है और खतरा बताया है। इन 5 लोगों के फेसबुक अकाउंट से खुलासा हुआ कि ये लोग फ्रांस के एक शख्स, फ्रांस का जो रास वलोडॉन है से जुड़े हुए थे। वलोडॉन की बात यह है कि वो अक्सर कुरान की प्रतियों के साथ, कुरान के साथ बेहुरमती करता है और कुरान जलाने का ऐलान कर देता है, नाउज़ुबिल्लाह। पिछले हफ्ते उन्हें फ्रांस की सरकार ने देश से बाहर निकाल दिया था, उन्हें भी निकाल दिया था देश के बाहर। 5 व्यक्तियों ने डेनमार्क से निकाला गया है। वो पहले भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म पर इस्लाम विरोधी वीडियो पोस्ट करते रहे थे, उनके ऊपर ये भी जुर्म था जिसके लिए 1 साल की उन्हें जेल भी हुई थी। ये फ़र्क है डेनमार्क वगैरह में, भारत में। वहाँ आज़ादी है निष्ठा की, लेकिन इतनी आज़ादी है कि कहीं दूसरे को हर्ट नहीं होना चाहिए। हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह के कुछ भी कह दीजिए और आदमी को कोर्ट भी बरी कर देते हैं। अभी पिछले दिनों एक पत्रकार के साथ हुआ है, वो कुछ भी कहते हैं अपने चैनल पे बैठ के और कहते हैं कि भारत एक पूछ रहा है, इंडिया इज आस्किंग। और आज से नहीं, सालों से उनकी ये चली आ रही है बदतमीजी और आगे सालों कितने साल तक चलती रहेगी। अब तो उनके ऊपर तमगा लग गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट लेकर आए हैं। लेकिन बेल्जियम वगैरह जो देश है उनमें ये चीज़ नहीं चल रही है। वहाँ अभी की बात है कि 5 लोगों को निकाल दिया गया है। इन 5 लोगों के ऊपर बेल्जियम पुलिस को शक था कि ये डेनमार्क में अमन व अमान बिगाड़ने के लिए ये हरकत करेंगे कि कुरान को नाउज़ुबिल्लाह प्रतियां जलाएंगे और उसकी बेहुरमती करेंगे। बेल्जियम में धार्मिक आधार पर जनसंख्या की गणना अगर कभी की नहीं जाती है और धार्मिक आधार पर जनसंख्या की गणना नहीं होती है, पर मुसलमानों की आबादी वहाँ पर 6% है, जो कि पूरे बेल्जियम में फैले हुए हैं मुसलमान। वहाँ 300 मसाजिद हैं। कुरान पाक जलाने की जो ये घटना 2019 में नॉर्वे में भी हुई थी, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था, कई लोग वहाँ पे दंगे भड़क गए थे। सियान नामक एक धुर दक्षिणपंथी ग्रुप ने ये कोशिश की थी वहाँ पे, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप से कुरान तो जलाने से बच गया था, लेकिन उन्होंने उसको कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। इसके बाद कुरान को समझने के लिए वहाँ के जो मुसलमान हैं नॉर्वे के, उन्होंने 10,000 प्रतियां सब लोगों को ट्रांसलेशन करके बांटी थी कि आप कुरान समझिए, कुरान में है क्या चीज़। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक किस्म से इंटरनेशनल साजिश है। उनका ये कहना है कि बेल्जियम में मुसलमान ज़्यादा हो रहे हैं या फ्रांस में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। किस वजह से बढ़ रही है ये नहीं बताते हैं, लेकिन उनको चिढ़ है कि तादाद बढ़ रही है, जबकि जितने फ्रांस में दूसरे लोगों की जनसंख्या की दर है उतनी ही मुसलमानों की जनसंख्या दर है उन क्षेत्रों में, यूरोप में। ये दूसरी घटना हुई है अब फ्रांस के बाद कि कुरान जलाने की नाउज़ुबिल्लाह कोशिश की गई वहाँ पे और साजिश रची जा रही थी, और लेकिन उसको बेल्जियम की सरकार ने उन 5 के 5 को देश से बदर कर दिया, बाहर निकाल दिया उन्होंने देश से, और 1 साल तक उनके ऊपर सख्त पाबंदी लगाई कि वो देश में घुस भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की कम्युनल हार्मोनी ख़राब होगी।
खबरें बड़ी इम्पोर्टेंट थी, आप तक हम चाहते थे पहुंच जाए। अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिए। इसके साथ ही हम आपसे लेते विदा। अगले लिंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।